अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे सामईन, प्यारे नाज़रीन, प्यारे मुहिब्बीन, ये गुनहगार आप हज़रात की खिदमत में हाजिर है। एक दो दिन में माह रमज़ान की आमद है। तरावी पढ़ेंगे, रोज़े रखेंगे और दुआ करते हैं कि कायनात के तमाम मुसलमान, छोटे हों या बड़े, सब के सब माह रमज़ान में खूब खूब मुस्तफ़ीद हो, खूब खूब सवाब और बरकत से मालामाल हो। आमीन सुम्मा आमीन। हर साल की तरह इस साल भी मुमकिन है कि इस तरह का सवाल किया जाए। आम पढ़े लिखे लोग, सीधे सादे और दीनों कुरान और सुन्नत के हवाले से कम इल्म रखने वाले हजरात और बिलखुसूस हमारी माँ बहनों को इस तरह के सवालात होते रहते हैं कि माह रमज़ान में इफ्तार जो किया जाता है, तो इफ्तार के वक्त जो दुआ पढ़ी जाती है, इफ्तार के बाद, इफ्तार करने के बाद वो दुआ पढ़ी जाएगी या इफ्तार करने से पहले वो दुआ पढ़ी जाएगी, ये सवाल होता है। और एक सवाल ये होता है आमतौर पर कि किस चीज से इफ्तार करना बेहतर है, बल्कि यूं कहिए कि किस चीज से इफ्तार करना सुन्नत है। सबसे पहले किस चीज को हम मुंह पे लगाएं और बिस्मिल्लाह पढ़ करके हम खाएं और इफ्तार करें, जिससे हमारी सुन्नत अदा हो जाती है। ये दो सवालात होते हैं कि सबसे पहली बात तो यह है कि बिस्मिल्लाह पढ़ करके इफ्तार कर देना चाहिए, और इफ्तार में सबसे पहले तर खजूर से इफ्तार करना यह सुन्नत है। और इफ्तार की दुआ महल के एतबार से, मकाम के एतबार से इफ्तार की दुआ इफ्तार करने के बाद पढ़नी चाहिए। चुनांचे आप हजरात की खिदमत में यह हवाला पेश करने जा रहा हूं मैं। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैहि से इसी तरह का सवाल हुआ है, जो फतवा रज़विया जिल्द चहारुम, चौथी जिल्द, सफ़ा नंबर 651 के अंदर है। पूछा गया कि इफ्तार करना किस चीज से सुन्नत है, तो आप जवाब फरमाते हैं कि खुरमाए तर, और ना हो तो खुश्क और ना हो तो पानी। सुनने अबू दाऊद व जामे तिरमिजी में बसनद हसन अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से है, काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युफ्तिरु क़ब्ल अन युसल्लिया अला रतबातिन फ़इल्लम तकुन रतबातिन फ़तमीरातुन व इल्लम तकुन तमीरात फ़हसा हसबात मिम्मा वल्लाहु ताला आलम। यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ्तार फरमाते तो आप तर खजूर से, यानी भीगा हुआ खजूर जिसमें नमी हो, तो तर और भिगा हुआ खजूर से आप इफ्तार फरमाते। और फरमाते हैं, हदीस शरीफ का मकसद यह है कि आप तर खजूर से इफ्तार फरमाते, और अगर तर खजूरें ना मिलती तो फिर सूखे खजूर से, जिसको हम छुहारा कहते हैं, और अगर वो ना हो तो फिर आप चंद घुट पानी से इफ्तार फरमाते। ये सुन्नत तरीका है इफ्तार करने का। उसके बाद दुआए इफ्तार पढ़ने के हवाले से आला हजरत से जब सवाल हुआ तो आपने जवाब इरशाद फरमाया, फिल वाक़े उसका महल बाद इफ्तार है, यानी जो दुआ पढ़ी जाती है अल्लाहुम्मा सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, इस दुआ के पढ़ने का महल इफ्तार करने के बाद है। चुनांचे आप हजरत इमाम अबू दाऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से आप रिवायत करते हैं, हजरत मुआज़ इब्न ज़ुहरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अन्नहु बलगहु अन्ना नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काना इज़ा अफ़्तरा क़ाला अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु फ़हुमिला अफ़्तरा अला माना इरादिल इफ़्तार सुरिफ़ अनिल हक़ीक़ा मिन दुन हाजतिन इलैहि व ज़ाला यजूज़ु व हकज़ा फ़ी अफ़्तरतु। मौलाना अली कारी अलैहिल बारी मिरकाशिर मिशकात में फरमाते हैं, काना इज़ा अफ़्तरा क़ाल ए दुआ व क़ाला इब्नुल मलिक ए क़राअ बादल इफ्तार, यानी इफ्तार करने के बाद ये दुआ पढ़ते क्या, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ए अल्लाह मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तेरे ही रिज़्क़ पर हमने इफ्तार किया। ये इसका माना होता है। तो अब देखिए, ये अफ़्तरा सिग़ाए माज़ी है, जिसको हम अंग्रेजी में पास्ट टेंस बोल सकते हैं, कि किसी काम को हम उसी वक्त कहेंगे कि मैंने ये काम कर लिया, जब आप वो काम कर चुके होते हैं तब आप ये कहेंगे कि हाँ मैंने किया। तो ये महल में कहा गया कि मैंने खा लिया, ये कब बोलेंगे, जब आप खाने का काम कर चुके हैं। मैंने पढ़ लिया,
یہ ہم کب بولیں گے؟ جب ہم نے پڑھنے کا کام کر لیا ہوتا ہے. اور اگر کسی انسان نے کھایا نہیں، پڑھا نہیں، اور وہ کھانے اور پڑھنے سے پہلے کہے کہ میں نے کھا لیا، میں نے پڑھ لیا، تو یہ کہنا تو صحیح ہے مگر بے محل ہے. محل کے مطابق یہ کہنا درست نہیں ہے. پڑھنے اور کھا لینے کے بعد ہی یہ کہنا درست ہے. اسی طرح افطر تو کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی روزی سے میں نے افطار کیا. تو افطار آپ ابھی تو کیے نہیں ہیں. جب آپ افطار کر لیں گے تو جا کر کے افطر تو کہنا محل میں ہوگا اور مقام میں ہوگا.